हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने अनुच्छेद 100 तक हो चुका था। गणपूर्ति 1/10 का भाषण और अध्यक्ष उपाध्यक्ष संसद की कार्रवाई रोक देता है। आज स्टार्ट करेंगे 107 से। अनुच्छेद 101 से लेकर 106 तक इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक दो वीडियो पार्ट ला करके पूरा अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक कंप्लीट कर देंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट वो कर देता हूँ कंप्लीट। भाग 5 ही चल रहा है। संघ यूनियन 52 से 51 तक अनुच्छेद 100 तक हो चुका था। 101 से 6 तक करा देंगे। 107 स्टार्ट करता हूँ। इसमें बताए थे पिछला वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दिया था। किसी विधेयक को जो है ना पुनः इंट्रोड्यूस और जो उसको पारित करने की विधियां चर्चा है। ये कानून बनने से पहले जो है ना उसकी रूपरेखा तैयार, उसी को ड्राफ्ट या मसौदा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग। और इसको जो तैयार करता है संसद जो बैठता है उसको सांसद करता है या मंत्री इसको तैयार करता है। मसौदा कौन तैयार करता है? सांसद या मंत्री तैयार करते हैं। इसका देखो ये प्रोसेस है पारित होने का। कानून किस प्रकार से बनता है? मसौदा से कानून, इसका प्रोसेस है अनुच्छेद 107 में चर्चा है। फिर ड्राफ्टिंग मसौदा, यह संसद या मंत्री को बनाता है, वो संसद में प्रस्तुत होता है। पहले एक सदन में होता है, लोकसभा या राष्ट्रपति किसी एक में होगा ना, उस सदन में जो ना प्रस्तुत होगा। इसमें हो जाता है एक, इसमें होगा एक में प्रस्तुत होता है, उसमें चर्चा होता है, उसमें मतदान होता है, उसमें पारित होता है। एक सदन से पारित हो गया, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें पारित हो गया, इस सदन में सिर्फ इसमें प्रस्तुत होगा, मतदान चर्चा होगा, मतदान में पारित होगा। दोनों सदनों में जब पारित हो जाता है तो वह बन जाता है हमारा बिल बन जाता है। बिल या उसे हिंदी में विधेयक रहता है। इसको राष्ट्रपति पास होता है और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है, सैन में हस्ताक्षर, तो वो विधेयक या बिल एक्ट या अधिनियम या कानून बन जाता है हमारा। यही चीज चर्चा है। तो ये पारित तो दो प्रकार से होता है, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत होता है, तो विशेष बहुमत। साधारण बहुमत मतलब 1/2, जैसे किसी राजा जनसंख्या क्षेत्र पर घटाना बढ़ाना या किसी वेतन कमी वृद्धि, ये तो साधारण बहुमत पारित। और विशेष बहुमत होता है, जैसे हो गया विशेष बहुमत हो गया हमारा, जैसे हो गया संविधान संशोधन, इस पर बहुमत होता है, विशेष बहुमत। ये पढ़ा दिए हैं। और जब राष्ट्रपति ये हस्ताक्षर बिल पर हस्ताक्षर कर देता है तो या साइन कर देता है, तो वह बिल या विधेयक अधिनियम या कानून एक्ट में बदल जाता है। और यदि साइन नहीं करता वह बिल विधेयक शब्द बनकर रह जाता है। यही चीज है। यही चीज बोले, ये दोनों सदनों से ना साधारण बहुमत होगा तो 1/2, विशेष बहुमत होता है वो विधेयक के हिसाब से रहता है। किस पे साधारण बहुमत, किस पे विशेष बहुमत, ये पढ़ा चुका हूँ। 2/3 से पारित होगा। संविधान संशोधन विधेयक हो तो विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्य होता है। और साधारण बहुमत जैसे राज्यों का क्षेत्रफल में परिवर्तन या ये क्षेत्रफल नए राज्य का गठन करना, ये सब साधारण बहुमत, साधारण 1/2 वैसे बड़ा पढ़ा देता हूँ। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन में चर्चा। ये संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया, यह तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद होता है, तब जाता है। संयुक्त अधिवेशन गठन करता है राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बताता है? राष्ट्रपति बुलाता है। सेंट्रल हॉल में बुलाता है। ये एक लोक संसद में तक लोकसभा एक राष्ट्रसभा बीच में सेंटर, उसी में बुलाते हैं। संयुक्त अध्यक्षता बोले, संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के बल इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन अधिक रहता है, जिसके कारण किसी विधेयक पारित हो जाता है। ये लोकसभा के अनुसार ही पारित हो जाता है। और निम्नलिखित में जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। जैसे संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार आया है। और किन स्थिति में बुलाया जाता है वो बता दो। जैसे अगर एक सदन ने किसी विधेयक को 6 माह से अधिक रोक दिया, तब किसी भी विधेयक को कोई सदन 6 माह से अधिक नहीं रोक सकता है। 6 माह से अधिक रोक देगा तो संयुक्त अधिवेशन आता है। या पहला हो गया ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन है एक ने दिया गया सुझाव दूसरे ने इनकार कर दिया, तीसरा एक ने विधेयक का स्वीकार कर देता, तब इन 3 परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब तक 3 बार आया है। एक तो दहेज उन्मूलन, एक तो बैंकिंग सुविधा, एक तो पोर्ट आतंकवादी के लिए था। ये 2002 में था। दहेज उन्मूलन 1961 में, बैंकिंग सुविधा 1978 में। ये तीनों में अटल व्यापार पे था। ये चीज लिखा है। 3 परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देना, एक ने पारित दूसरा अस्वीकार कर दिया। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन ने 6 माह से अधिक रोक दिया, 6 माह से अधिक नहीं रोक सकता, इसलिए एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर देता है तो किसी विधेयक को सदन, लोकसभा या राष्ट्रपति को भी 6 माह तक रोक सकता है। 6 माह से अधिक रोका तो गया तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या या बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा के 4 में पारित हो जाता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। दहेज उन्मूलन 1961 में, बैंकिंग सुविधा 1978 में, पोर्टाई आतंकवादी के लिए था 2002 में। ये भाग 2 पढ़ा दिया इसको। ये तीनों अटल बिहारी वाजपेयी शामिल था। 109 धन विधेयक विशेष प्रावधान चर्चा।
कोई धन विधेयक जो पहले लोकसभा में प्रारंभ होता है और राज्यसभा जो 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता और राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव जो ना धन विधेयक बता दो 110 आर्टिकल में धन विधेयक जो राज्यसभा सुझाव देता है उसको लोकसभा मानने के लिए बाद नहीं होता वही लिखा है। धन विधेयक के लिए ये संयुक्त अधिवेशन नहीं होता वही 109 धन विधेयक के विशेष प्रावधान पूछता है किस आर्टिकल में धन विधेयक विशेष प्रावधान होता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक पहले लोकसभा से प्रारंभ होता है लोकसभा से होता प्रारंभ। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता। कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है, इससे अधिक नहीं। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाद नहीं होता। कोई धन विधेयक है इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक है इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति से पूर्व आता है, ये राष्ट्रपति से पूर्व आता है लोकसभा में अतः राष्ट्रपति से पुनः विधेयक नहीं लौटा सकता। धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक इसको इंग्लिश में मनी इसकी परिभाषा देता है बोलेगा धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 और विशेष प्रावधान आर्टिकल 109। ये भारत संचित निधि प्राप्त हुआ है। संचित निधि पारित होने वाले विधेयक को धन विधेयक कहता है। इन्हीं धन विधेयक का जो है टैक्स में बनता है या टैक्स में घटाने वाला विधेयक आता है। सरकार का लोन जो होता है वो भी धन विधेयक में आता है। ये चीज है आर्टिकल 110 में धन विधेयक या इसी को इंग्लिश में मनी इसकी परिभाषा चलता है। संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक आता है। सरकार का जो लोन होता है वह भी धन विधेयक में आता है। जो एक निम्नलिखित में से जो है या धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता। कैसे पूछेगा? निम्न में से धन विधेयक के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? जुर्माना जो हम लोग देते हैं ये सब नहीं आता। लाइसेंस जो बनता है उस ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो सब पैसा आता है वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता। अपना स्थानीय टैक्स जो स्थानीय टैक्स होता है ये सब धन विधेयक में नहीं आता है। आर्टिकल 111 किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति इसी में जो वीटो चर्चा ये भारत में कुल 3 प्रकार के वीटो है। इस पे एक प्रश्न है वो बताता हूँ। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति चर्चा है या विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति और राष्ट्रपति वीटो चर्चा है। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। अत्यंतकारी वीटो ये पढ़ा चुका हूँ। अत्यंतकारी वीटो एब्सोल्यूट वीटो इसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को रद्द कर देता है। लेकिन इसको जो है विधानसभा संसद 1976 2000 वीटो समाप्त कर दिया था ये हो चुका था। और ये दूसरा निलंबकारी वीटो सस्पेंसिव वीटो पुनः विचार लौटाता किसी विधेयक को यही है ना। तीसरा जेबी वीटो पॉकेट वीटो इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर ना ही हस्ताक्षर करता है ना ही पुनः विचार लौटाता अपने पारित लेता है। डाक विधेयक में हुआ था 1986 पे इसमें राष्ट्रपति था ना यानी जिसने ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ये तो चौथा वीटो क्वालिफाइड वीटो इसको कहते हैं विशेषीकृत वीटो। ये भारत में नहीं है यूएसए में होता है। जब यूएसए का राष्ट्रपति जो है निलंबकारी वीटो का प्रयोग करता है उसके तहत विधेयक को पुनः विचार के लौटाते हैं सदन है ना। तो उस विधेयक को जो ना सदन से अधिक बहुमत से पास कराना करके भेजा जाता है उसे ही क्वालिफाइड वीटो कहता है या विशेषीकृत वीटो कहा जाता है। विशेषित वीटो निम्न लिखेगा प्रश्न में निम्न से कौन सा वीटो भारत के पास नहीं है? क्वालिफाइड वीटो नहीं है। और वर्तमान में 2 वीटो एक निलंबकारी एक जेबी वीटो। अब पहले था हमारा 3 वीटो अत्यंतकारी वीटो निलंबकारी और जेबी वीटो। वर्तमान पूछेगा तो 2 वीटो ऐसे पूछने बोलेगा 3 वीटो अत्यंतकारी निलंबकारी जेबी वीटो। याद रखो ये क्वालिफाइड वीटो भारत के पास नहीं है तो कहाँ अमेरिका के पास है। ये होता है क्या जब ये निलंबकारी वीटो अमेरिका में जब होता है निलंबकारी वीटो भेजा जाता है संसद वापस पुनः विचार के लिए तो उस सदन से जो है बहुत अधिक बहुमत जो है पारित करके भेजा तो उसे कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। ये भारत में नहीं। ये एक प्रोसेस पे बताता हूँ और पिछला वीडियो लेकर आएंगे 112 बचत की चर्चा। इसमें यह एक प्रकार जो भाषण होता है जो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अब बचत का अर्थ चमड़े का थैला और संविधान में बचत की चर्चा नहीं बल्कि इसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय वितरण सब चर्चा वार्षिक वित्तीय वितरण सब चर्चा नेक्स्ट वीडियो से यहीं से लेकर आएंगे। अभी एक जो प्रश्न था वो बताता हूँ। ये बड़ा प्रश्न ऐसे जी ने पूछा था भारत के राष्ट्रपति में कितने वीटो शक्तियां का था निषेधाधिकार भी कहा था नीट है। ये 3 प्रकार का कौन को अत्यंतकारी वीटो इसमें वर्तमान नहीं पूछा इसलिए अत्यंतकारी वीटो निलंबकारी वीटो जेबी वीटो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बचत लेकर आता हूँ। ये 3 है 1 2 3 यह 1900 पूछता है अत्यंतकारी वीटो कब समाप्त हुआ था 1976 में। इससे 12 प्रश्न नहीं आएगा। शेड्यूल मारो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बचत लेकर आता हूँ 2-3 वीडियो समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो बचत लेकर आएंगे। इसके बाद संसद की नीति बताएंगे और संसद की कार्यवाहियां जैसे हो गया 11 से 4 तक चलता है 30 में लंच होता है कहाँ पर कब विधेयक आता है ये बता देंगे। उसके बाद एक वीडियो लेकर ये उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसके बाद एक वीडियो CAG उसका भाग 5 खत्म हो जाएगा।
2-3 वीडियो में भाग 5 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो, कहाँ से हो, किस तैयारी को सब्सक्राइब करो।